शादी के बाद लाइबा को असल कहानी उन लोगों की पता चल जाती है और उसको समझ आ जाती है कि आखिर क्या हो रहा है और क्या नहीं। फिर इसको सारी बातें याद आती हैं जो कुछ उन लोगों ने हरीम के साथ किया होता है। खैर, अब देखेंगे जैसे ही वो घर आती है और आकर अपनी माँ से कहती है कि वो लोग हमारी सोच से ज़्यादा कमीने लोग निकले हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि इस कदर लालच भरा हुआ है उन लोगों से। उन्होंने जाते ही मेरे साथ हर चीज़ की डिमांड करना शुरू कर दी है और मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट भी किया है, जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैंने तो उनसे वादा किया है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पास अभी इतने हालात मेरे अच्छे नहीं हैं कि मैं ये सारे वादे उनके पूरे कर सकूँ। लेकिन लाइबा काफ़ी परेशान है और कहती है कि जैसे भी हो सके आप उनके सारे वादे जो हैं उनके साथ किए हुए वो पूरे करें, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा घर खराब हो सकता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, हमें थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इतनी जल्दी सारा कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें इस बात को समझना होगा। लेकिन लाइबा भी शदीद गुस्से में आ जाती है, क्योंकि पीछे से उसको प्रेशर दिया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है और वो फ़ाइज़ से कहती है कि फ़ाइज़, जो कुछ भी हो जाए तुम्हें ये सब कुछ हैंडल करना है, मुझे नहीं पता है। उसे काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन हमना के पास जाकर भी वो शदीद गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। आज तक हमारे भाई ने कभी ऊंची आवाज़ में मेरी माँ के साथ हमारे साथ बात भी नहीं की, लेकिन आपकी वजह से सब कुछ तबाह होकर रह गया है। जिसको सुनकर उसका भाई रेयान शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम कौन होती हो हमना से इस तरह से बात करने वाली? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि हमना से कोई इस तरह से बात करे। जो हमना के साथ तमीज़ से बात नहीं कर सकता, मेरा वो कुछ नहीं लगता है। खैर, फ़ाइज़ सारा ये तमाशा देख रहा होता है और उसको समझ आ रही होती है कि आखिर सुल्ताना बेगम के कहने पे लग के उसने हरीम को छोड़ तो दिया है, लेकिन फिर भी हर वक्त वो उसी की याद नहीं होता है। खैर, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे जान छूटनी है तो मुदस्सर के साथ उसकी शादी होनी है। फटाफट ये बंदा उसकी जान छोड़े ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। खैर, अब देखेंगे कि सुल्ताना को ठीक तरीके से उन्होंने ठिकाने लगाया है, क्योंकि बार बार फ़ोन करके उसका दिमाग खाया जा रहा है। उसको कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त करो और सारी हमारी चीज़ों का बंदोबस्त करो, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके घर पर कोई आफत आ जाए, यानी लाइबा के साथ फिर अच्छा नहीं होने वाला है। ये बात उसको बार बार समझाई जा रही है और बताई जा रही है, और लाइबा भी बार बार यही बात आके कह रही है अपनी माँ से कि जितनी जल्दी हो सके उन लोगों की डिमांड को उनके घर में वो उधम मचा रही है, वो उधम मचा रही है कि इनको सब कुछ लपेट लपूट के सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। बहरहाल, अब देखेंगे कि रेयान जो है उसकी माँ कहती है रेयान की कि तुम्हें फंक्शंस तक तो यहाँ पर ठहरना चाहिए और तुम्हें अपनी बहन को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का लिहाज भी नहीं है कि तुम उसके बड़े भाई हो, किसी बात का कोई तो लिहाज करो। खैर, आप देखेंगे कि उसकी बीवी कहती है कि ये हमारा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है। आप लोग वैसे भी आगे बढ़ चढ़ कर बात करते रहते हैं, तो अब भी आप इन सब बातों को खुद ही हैंडल कीजिए। उसके बाप की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी यानी कि ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल तक के पैसे उनके पास अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उसको इस कदर बड़ी बीमारी होने वाली है। जो इल्ज़ामात हरीम पर लगाए गए हैं उनका सारा जवाब तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 2-3 एपिसोड्स गुजरने तक ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो वो सारी बर्बादी अपनी तरीके से करना चाह रही है और वैसा ही होने वाला है, लेकिन अनकरीब ही जब इसकी लाइबा की सारी बर्बादी स्टार्ट होगी, फिर इसको जाकर समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खोया है, क्या पाया है। फिर इसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लग जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे जी, ये लोग बहुत ज़्यादा उधार शुधार लेकर उन लोगों की डिमांड्स को पूरा करेंगे और कहेंगे कि हमें बस थोड़ी मोहलत दें, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे। खैर, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन इन लोगों पर गुजर रही है और इन चीज़ों का सामना करना सुल्ताना बेगम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही है। लाइबा की शादी के फंक्शन जैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं तो समझो इनका भी दिवाला शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लोग नहायत लालची किस्म के लोग होते हैं और इनसे हर तरह की डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं। अभी इतना वक्त भी नहीं गुजरा होता, वो पहले ही शुरू हो जाते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सुल्ताना बेगम ने अपनी सारी रोब, सारी बातें जो हैं वो बताई हुई हैं 10 आगे लगा के, तो फिर तो ऐसा ही होना था और ऐसा ही हो रहा है इन लोगों के साथ, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा उछलने की कोशिश की थी, लेकिन रेयान ने इनकी सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया है और इनको बता दिया है कि आखिर इनकी असल क्या औकात है। खैर, वो जो नानी शानी के सारे ये पीछे से करती रहती है, मुगलिया ख़ानदान तो ये तो वो, ये सारा खुलकर सामने आने वाला है। फिर लाइबा को एक मिनट के लिए वो लोग नहीं रखने वाले, क्योंकि जो ज़्यादतियाँ इसने हरीम के साथ की हैं वो तो आगे आकर ही रहेंगी। खैर, आप देखेंगे जैसे
जैसा ही फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं तो घर में बड़ी गहमा-गहमी होती है। लेकिन जी जैसे ही वो लोग आते हैं और पहले ही डिमांड्स अपनी शुरू कर देते हैं कि हमें ये चाहिए और हमें वो चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मुँह से तो हमने बहुत कुछ सुना है। इसलिए असल में उन्हें ये यानी कि वो कुछ भी नहीं होते, उनके घर का हालात बहुत ज़्यादा डाउन होते हो रहे हैं। इसलिए ये बात वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और उनको दिल होता है कि जो कुछ भी है बस इन लोगों से अब हथिया लिया जाए। ख़ैर आप देखेंगे कि जैसे ही वो डिमांड्स करना शुरू कर देते हैं तो उसकी माँ जो है यानी कि सुल्ताना बेगम वो कहती है कि हमें थोड़ी-सी मोहलत दीजिए, हम आपकी सारी डिमांड्स पर पूरा उतरेंगे। मैंने इनकार इस चीज़ पर कब किया है? लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखली होती जा रही है, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि रेयान जो है एक टगा भी छोड़ने वाला नहीं है और बल्कि इन लोगों का वो हाल करने वाला है कि ये लोग याद रखेंगे। खैर आप देखेंगे कि फ़ाइज़ भी काफ़ी परेशान है और जाकर अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। इस कदर लालची लोग हो सकते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसको ये बात याद नहीं है कि उसकी माँ ने हरीम के साथ क्या किया है। इन सब बातों को नज़रअंदाज कर रहा है। खैर ये बातें बाद में खुलेंगी और जब खुलेंगी तो फिर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ट्विस्ट होने वाला है इस स्टोरी में। खैर आप देखेंगे जी, फ़िलहाल बात यहाँ तक पहुँची है कि उन लोग की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है इन लोगों के लिए, क्योंकि फ़ाइज़ जानता है कि अब उनके पास कुछ भी नहीं है। दिखावे के अलावा वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते, बल्कि दिखावे के काबिल भी रेहान ने उनको नहीं छोड़ा है। वो असली नस्ली बहू जो लेकर आए हैं वो इनके घर में वो उधम मचा रही है, वो उधम मचा रही है कि इनको सब कुछ लपेट-लपूट के सारा कुछ लेके जाना चाहते हैं यहाँ से। बहरहाल अब देखेंगे कि रेयान जो है उसकी माँ कहती है रेयान की कि तुम्हें इस फंक्शंस तक तो यहाँ पर ठहरना चाहिए और तुम्हें अपनी बहन को अच्छे तरीके से रुखसत करना चाहिए, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ का लिहाज भी नहीं है कि तुम उसके बड़े भाई हो, किसी बात का कोई तो लिहाज करो। खैर आप देखेंगे कि उसकी बीवी कहती है कि ये हमारा मसला नहीं है, आप लोगों का मसला है, आप लोग वैसे भी आगे बढ़ चढ़ कर बात करते रहते हैं, तो अब भी आप इन सब बातों को खुद ही हैंडल कीजिए। उसके बाप की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी यानी कि ख़राब होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल तक के पैसे उनके पास अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उसको इस कदर बड़ी बीमारी होने वाली है। जो इल्ज़ामात हरीम पर लगाए गए हैं उनका सारा जवाब तो इन लोगों को देना ही पड़ेगा और बहुत जल्द आप देखेंगे कि 2-3 एपिसोड्स गुजरने तक ही ये सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। फ़िलहाल तो वो सारी बर्बादी अपनी तरीके से करना चाह रही है और वैसा ही होने वाला है, लेकिन अनकरीब ही जब इसकी लाइबा की सारी बर्बादी स्टार्ट होगी फिर इसको जाकर समझ आएगी कि आखिर इसने क्या खोया है, क्या पाया है। फिर इसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होने लग जाएगा। फिलहाल आप देखेंगे जी, ये लोग बहुत ज़्यादा उधार-शुधार लेकर उन लोगों की डिमांड्स को पूरा करेंगे और कहेंगे कि हमें बस थोड़ी मोहलत दें, हम आपकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, आपकी सारी बातें मानेंगे। खैर अभी बहुत ज़्यादा टेंशन इन लोगों पर गुज़र रही है और इन चीज़ों का सामना करना सुल्ताना बेगम के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी है, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही है।